एक बार पुनः जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आ जाएं। हमें पता था कि आप अर्जी लगाएंगे, इसमें भी ऐसे ही लिख करके पर्चे में हमने रखे हैं, 3 पर्चे में, तो आपके नाम से ही अर्जी लगाई कि इन पर कार्य और कर दिया जाए। अब कह दिया सो कह दिया, अब चिंता मत करिए, आपको भी आशीर्वाद है और उनको भी आशीर्वाद है। बिना कहे जाने वाले इस दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं, एक तो ऊपर बैठे भगवान, दूसरा हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। इनकी वीडियो यूट्यूब पर वायरल होती रहती हैं, कभी लोगों की झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर समाये हुए भूतों को बाहर लाते हुए नजर आते हैं। हर कोई उनके चमत्कार को लेकर हैरान है और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी जी भी हैरान हो गए। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार की मदद करने दिव्य शक्तियां आती है। बागेश्वर धाम सरकार की पूरी सच्चाई चलिए जानते हैं और उनके आश्रम सच्चाई चलिए जानते हैं। तो हमारे देश में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथे टेके और बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी कई बाबा के दरबार में हाजिरी दी है। लेकिन इस समय जो प्रसादी बागेश्वर महाराज को मिल रही है वह आज तक कभी किसी को नहीं मिली। लंबे बालों वाली, माथे पर चंदन और सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाली बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों हो और चाहे मोदी सरकार हो और मनोज तिवारी बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ अर्जी लगाते हैं, हफ्ते बाद होते हैं और उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पर जाती है और लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर के बातें सुनते रहते हैं, हजारों की संख्या में अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए और अपनी तकलीफों को दूर करवाने के लिए दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और यह संस्कारों की वजह से कहा जाता है कि हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। पता है तू बागेश्वर सरकार पहले से ही लिखे हुए पन्ने पन्ने को कहते हैं, जिसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से अचंभित होते हैं, क्योंकि कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंच जाता है तो यह उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और आजकल बागेश्वर सरकार भूत प्रेत को भगाने में एक्सपर्ट बन गए हैं, क्योंकि उनके दरबार में अलग अलग तरह की हरकतें करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, उन सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। वह कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया जो हनुमान जी के परम भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। हनुमान जी के परम भक्त का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को परिवार से ताल्लुक रखती हैं। यह अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताती हैं कि जब वह मात्र 9 साल की थी तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और प्रेम के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि उनकी भक्ति और कड़ी साधना का परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शिक्षा प्राप्त की, दादाजी को गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो 8वीं की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था। वहां की मी के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार की प्रतिक्रिया भी है। परंतु अपनी ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने में लग गए थे। उनके घर के पास बालाजी
यानी महाबली हनुमान जी का मंदिर हुआ करता है। दादाजी दरबार लगाया करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ध्यान में लीन रहने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उनके असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि वह लोगों के मन की बात को समझ सकते हैं, वह क्या चाहती है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें बिना कुछ कहे समझ जाती थी और उनके निवारण भी बताते थे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके। अब मोदी जी जा रहे हैं पूजा करने। मोदी जी का मन शुरू से भगवान की भक्ति में लगता था और हमारे पीएम मोदी जी हर शनिवार को मंदिर में पूजा करने जाते हैं।